Hello children, welcome back to my channel. Today we are going to solve the questions given in self-practice 5D. As you can see, only the word problems are given in this exercise. So let's start. Word problem को solve करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. ओके. So the first question is 239 bags of cement can be loaded in a wagon. एक गाड़ी में 239 bags लोड किए जा सकते हैं. How many wagons are required to load 8365 bags? कि 8365 bags को लोड करने के लिए कितने wagons की ज़रूरत होगी? How many wagons are required? इतने बैग्स के लिए एक वैगन, तो इतने बैग्स के लिए कितने वैगन्स की ज़रूरत होगी? इसके लिए क्या करेंगे? 8365 को 239 से डिवाइड करेंगे. तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, नंबर ऑफ बैग्स इन वन वैगन इज इक्वल टू 239 and total number of bags are 8365. Therefore, the number of wagons required is equal to 8365 divided by 239. ठीक है, इसको डिवाइड करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. 8365 717 19 एंड ये 5 ऊपर से लाएंगे. देन 239 5 ज़ा 1195. So the number of wagons required is 35. So the answer is 35 wagons. Okay. Now question number 2. The auditorium of a school can seat 425 people at a time. एक ऑडिटोरियम है स्कूल का, उसमें एक बार में 425 लोग बैठ सकते हैं. द स्कूल प्रिंसिपल वांट्स ऑल द 3400 स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द लोकल स्कूल्स टू सी अ स्पेशल फिल्म ऑन ग्लोबल वार्मिंग. उस स्कूल के प्रिंसिपल चाहते हैं कि आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के बच्चे ग्लोबल वार्मिंग पे वो फिल्म देखें. सो हाउ मेनी टाइम्स मस्ट द फिल्म बी शोन. तो कितनी बार वो फिल्म दिखाई जाए कि हर बच्चा उस फिल्म को कम से कम एक बार देख ले. तो एक बार में इतने लोग बैठ सकते हैं और टोटल देखने वालों का नंबर इतना है. तो हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मूवीज़ को कम से कम कितनी बार दिखाना पड़ेगा. ओके. सो नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम is equal to 425 and total number of students is equal to 3400. So number of times film should be shown is equal to 3400 divided by 425. So 425 से डिवाइड करेंगे 3400 को, जो कि आएगा 8 टाइम्स. So the answer is 8 times. Okay. Now question number 3.
8,65,564 books are to be arranged equally in shelves. इतनी बुक्स को हमें इक्वली शेल्फ्स में अरेंज करना है. इफ़ 487 बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच शेल्फ, अगर एक शेल्फ में 487 बुक्स को हम अरेंज कर सकते हैं, तो सारी बुक्स को अरेंज करने के लिए हमें कितनी शेल्फ्स ज़रूरत होंगी. हाउ मेनी शेल्फ्स विल बी नीडेड. तो ये जो बुक्स का नंबर है उससे एक शेल्फ में कितनी बुक्स आती हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितनी शेल्फ्स की ज़रूरत हमें होगी. सो number of books in one shelf is equal to 487, and total number of books to be arranged is equal to 765,564. Therefore, number of shelves needed is equal to 765,564 divided by 487. Okay. Now 487 से डिवाइड करेंगे 765,564 को. So 407 1 जा 487, 278, 5 नीचे लाएंगे, 5 टाइम्स जाएगा ये 2435. नाउ 350, 6 को नीचे लाएंगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स 3409 एंड 974 को नीचे लाएंगे. अब ये जाएगा 2 टाइम्स. सो हाउ मेनी शेल्स आर रिक्वायर्ड? 1572. सो द आंसर इज 1572 shells. Now question number 4. The total cost of air tickets of 52 people from Delhi to Kerala is 9,26,640 rupees. What will be the cost of an air ticket for one person? 52 लोगों की एयर टिकट है जो कि दिल्ली से केरला तक, जिसकी कॉस्ट है 9,26,640 रुपीज़. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एन एयर टिकट फॉर वन पर्सन? एक पर्सन के लिए एयर टिकट की कॉस्ट क्या होगी? इट मीन्स 52 लोगों की कॉस्ट दी हुई है, 1 की हमें फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल जो टोटल कॉस्ट है उसको 52 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा एक टिकट की कॉस्ट क्या है. ओके. टोटल कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स जो कि हमें वर्ड्स में दी है 9,26,640 रुपीज़. एंड नंबर ऑफ people is equal to 52. Therefore, cost of one ticket is equal to 926,640 divided by 52. Okay, 52 से इसको डिवाइड कर लेंगे. 52 1 जा 52, 40, 6 नीचे लाएंगे, 7 टाइम्स ये जाएगा 364, माइनस करके आएगा 42, अगेन 6 नीचे लाएंगे जाएगा 8 टाइम्स 416, बचेगा 10, ये 4 नीचे लाएंगे, 2 टाइम्स ये जाएगा 104 एंड 0 नीचे लाएंगे, स्टेप को कंप्लीट करेंगे यहाँ 0. सो द कॉस्ट ऑफ वन टिकट इज 17,820 rupees. Okay. Now question number 5.
An engine pumps out 875 liters of water per minute. How much time will it take to pump out 13,12,500 लीटर्स ऑफ वाटर? एक पंप है जो कि हर मिनट में 875 लीटर वाटर निकालता है पंप करके, एंड हमसे पूछा है कि इतने लीटर वाटर निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये जो एक मिनट में जितना पानी निकल रहा है उसके अमाउंट से डिवाइड कर देंगे जो टोटल अमाउंट है वाटर का उसको। सो वाटर pumped in 1 minute is equal to 875 liters. Total water to be pumped is equal to 1312500 liter. So total time needed is equal to 1312500 divided by 875. 875 से डिवाइड करेंगे इसको। 1,875 माइनस करेंगे तो आएगा 4,375, 5 को नीचे लाएंगे, 5,4,375, देन 0 0 0, अगेन 0 को नीचे लाएंगे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, एंड 1500 minutes. So the answer is 1500 minutes. सो हमें आगे कुछ नहीं बोला है कि हमें इस मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है या नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. In a division sum, the divisor is 63, the quotient is 857 and remainder is 27. What is the dividend? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम यूज़ करते हैं डिवीजन सम्स को चेक करने के लिए। जो रूल यूज़ करते हैं उसी रूल को यूज़ करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। डिवाइज़र हमें दिया है 63, क्वोशंट हमें दिया है 857 एंड रिमाइंडर हमें दिया है 27। ओके, और क्वेश्चन हमसे पूछा है डिविडेंड क्या होगा। तो हम सब जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। सो इज इक्वल टू डिवाइजर इज 63 multiplied by quotient 857 and add remainder 27. So 63 multiplied by 857 is 53,991. इसमें ऐड करेंगे 27 is equal to 54,018. So 54,018 is the dividend. Now question number 7. What must 698 be multiplied by to give 8,46,674? कि 698 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें ये नंबर मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना है, एक फैक्टर हमें दिया है, दूसरा फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम जो हमें आंसर ये नंबर दिया है इसको इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। सो 8,46,674 डिवाइडेड बाय 698, तो हमें सेकेंड नंबर मिल जाएगा। 698 से डिवाइड करेंगे 698, 148, 6 नीचे लाएंगे
देन 2 टाइम्स ये जाएगा 1396, माइनस करेंगे आएगा 90, 7 नीचे लाएंगे, देन फिर से 1 टाइम्स 698, माइनस करके आएगा 209, 4 नीचे लाएंगे और ये जाएगा 3 टाइम्स 2094 एंड 0. सो द सेकेंड नंबर इज 1213. ओके, आंसर लिखेंगे इसको 1213. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज 534th पार्ट ऑफ दिस नंबर? इट मीन्स इस नंबर के अगर 534 पार्ट किए जाएं तो एक पार्ट कितना होगा? तो सिंपल, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस नंबर के अगर हम 534 पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट कितना होगा. वन 1018872 डिवाइडेड बाय 534. 534 से डिवाइड करेंगे 1018872. 1 ज़ा 534, माइनस करेंगे तो आएगा 484, ये 8 नीचे लाएंगे जाएगा 9 टाइम्स 4806. नाउ माइनस करेंगे तो 42, ये 7 नीचे लाएंगे, ये से डिवाइड नहीं होगा, 0 लिख के स्टेप को कंप्लीट करेंगे. 427, ये 2 नीचे लाएंगे. अब हमारे पास जो नंबर है वो जाए उसमें 8 टाइम्स 4272. सो अगर हम इस नंबर को 534 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट होगा 1908. सो द आंसर इज 1908. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Divide the greatest number of 8 digits by the greatest number of 3 digits. क्या करना है? 8 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करना है. इसमें तो सिंपल हमें बोला ही गया है कि किस नंबर को किससे डिवाइड करना है. सो पहले हम लिखेंगे 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, और फिर 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और फिर उसको डिवाइड करेंगे. Greatest number of 8 digit is 9999999, and greatest number of 3 digit is 999. बस इस नंबर को इससे डिवाइड करना है. Divided by 999 is equal to 1 ज़ा 999, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 000. ये 9 नीचे लाएंगे, डिवाइड नहीं होगा, 0, ये 9 आ गया. सेकंड 9 नीचे लाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, 0 एंड 9, थर्ड 9 को नीचे लाएंगे, फिर ये जाएगा 1, 999, फिर ये 000, अगेन 9 लाएंगे नीचे, 0 एंड 9 लाएंगे नीचे, सॉरी ये 9 आएगा और लास्ट 9 हम नीचे लाएंगे, फिर होगा 0 और यहीं पर ख़त्म हो जाएगा. 99 जो है वो रिमाइंडर रह जाएगा. ओके, सो द quotient is 100100 and remainder is 99. Now the last question. How many complete heaps of bricks, each containing 139 bricks, could be made out of 500,000 bricks? अगर 500,000 bricks हमारे पास है तो उसमें से कितने heaps हम बना सकते हैं अगर हर heap में 139 bricks हों तो. यस, ऐसे समझें कि 139 ब्रिक्स के कितने हीप्स हम 500,000 ब्रिक्स में से बना सकते हैं. हाफ
ऑफ अ मिलियन, हाफ ऑफ मिलियन क्या होगा 500,000. नाउ 139 ब्रिक्स के कितने हीप्स बनेंगे, इसके लिए हम इस नंबर को 139 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 139. सो देखते हैं कितने हीप्स बनेंगे. 139 से 3 417 माइनस करेंगे 83, नीचे लाएंगे 0, 5 टाइम्स 695 माइनस करेंगे तो 135, ऊपर से लाएंगे 0. नाउ ये अब जाएगा 9 टाइम्स, सो 1251, फिर से माइनस करेंगे इसको तो आएगा 99, ऊपर से लाएंगे 0, 990. नाउ ये 7 टाइम्स 973 एंड रिमाइंडर बचेगा 7. इट मीन्स 139 ब्रिक्स के 3597 हीप्स बनेंगे और 17 ब्रिक्स जो हैं वो बच जाएंगी. 3597 heaps and 17 bricks are remain. ठीक है, तो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया अपना एक्सरसाइज 5D. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेशंस और नंबर्स यूजिंग एस्टिमेशन सिखाऊंगी और इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे. टिल देन आप इन सम्स की प्रैक्टिस कीजिए. अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.